नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? क्योंकि हम सब अभी कोरोना काल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और उससे मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक दवा नहीं, जब तक कोई इलाज नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हमें अपने तैयारियों को रोकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली तैयारी करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। चाहे वो नज़दीक का एग्ज़ाम हो या फिर कि बाद का एग्ज़ाम हो, प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू करिए। क्योंकि जहाँ प्रैक्टिस से छूटे, बस कहते हैं ना कि सफलता उसके कदम नहीं चूमती है। कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि आप तैयारी कीजिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए, है ना, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आप क्रैक कर सको। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम अगर दिसंबर में है तब वो नवंबर में स्टार्ट करते हैं तैयारी करना। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी बेहतरीन होगी। और वैसे स्टूडेंट जो 5-6 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी बिफोर से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी और जो 1 महीना की तैयारी करते हैं उनमें अंतर देखिए, है ना। लेकिन आप लोगों को तैयारी एकदम दूर दूर तक करते रहना, यानी कि बेहतरीन ढंग से करना है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आई मीन टू से डैट, कि आप रेगुलरली कम से कम तो 5 से 6 घंटा जरूर फोकस करें हर सब्जेक्ट पर, है ना। क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि हम आधा घंटा जीएस पढ़ लेंगे तो रट जाएंगे, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। उसको समझना पड़ता है, बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वरना वो सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। तो आज ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए अपने सीधा जो हमारा टॉपिक है आज का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि अभी वर्तमान में कुल कितने संविधान हैं, यानी कुल कितने आर्टिकल हैं और कुल कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। क्योंकि जब हमारा संविधान बना था, जिस समय जब हमारा संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद, है ना। उसके बाद उस समय अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी। कितनी? 8 थी, है ना। जबकि वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 है। और संविधान जो है हमारा वो कितने हैं, अभी अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो 470, यानी 470 जो है आपका आर्टिकल हुआ, है ना। आर्टिकल 22 जो आपका हो गया वो भाग हो गया और 12 अनुसूचियां हो गई, है ना। ये अभी वर्तमान में है। तो इससे क्वेश्चन अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो हमें नहीं लगता कि आपसे छूट पाएगा। देख रहे हैं ध्यान से, 470 अनुच्छेद अभी वर्तमान में, 22 भाग हैं, है ना, और 12 अनुसूचियां हैं। क्योंकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं हमारे वीडियो में, जब हमारा संविधान जिसमें हम पढ़ा रहे थे, हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, किस देश में क्या संविधान है, क्या लागू होते हैं, इसका क्या काम है संविधान का, है ना। इन सारे चीज़ों को हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। हम आज का जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसके आर्टिकल पर होगा। क्योंकि आर्टिकल को हम रट के नहीं समझ सकते हैं, ट्रिक से हम नहीं समझ सकते हैं। इसको हम समझेंगे एकदम, जो कहते हैं ना देहाती भाषा में, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक कोई भी चीज़ को आप समझ नहीं सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक किसी भी चीज़ को आप नहीं समझ पाइएगा। अब कहने का मतलब मेरा ये क्वेश्चन हुआ कि अगर आपको पूछ लिया जाए, डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 52 क्या है, 52 क्या है, या किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो अब डायरेक्टली बोलिएगा 52, सोचने लग जाइएगा क्या है नहीं है।
डायरेक्टली इसको ऐसे याद करना। आप सब जानते हैं कि 52 में भारत का राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 में कहा गया है ना। लेकिन क्या हम राष्ट्रपति को कैसे जाने, क्योंकि अभी वो भारत में है, तब तो उनको राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, है ना। तो उनको रटने का या आर्टिकल को समझने का एक बेहतरीन यही तरीका है कि हम जानेंगे कि राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो आर्टिकल कितना में है? 52 में, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने बेहतरीन चीजों को समझने के लिए। पहले तो हम देखेंगे कि क्या संविधान और क्या अनुच्छेद हमारा कह रहा है। आपका जो पहला जो आपका टॉपिक है, यानी कि पहला जो आपका मेंबर है, अनुच्छेद 1। ऐसे तो देखिए अनुच्छेद 1 का कहता है कि राज्यों का संघ, यानी कि आपको पता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ होगा। हमने बताया थे जब जिस समय हम भाग पढ़ाए थे, उसमें आप लोग देखे होंगे कि राज्यों का संघ का मतलब क्या। देखते हैं जब आप कॉपी लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपना सबसे पहले उसमें नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि किस सब्जेक्ट का है ना। ठीक उसी प्रकार जब हमारा भारत है राज्यों का संघ, तो उसमें हम जानेंगे ना कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, क्या है नहीं है, इन सब चीज किसमें सम्मिलित है। तो ये हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, है ना। सेकंड जो आपका कहता है वो है क्या, संविधान के अनुच्छेद 2 भी इसी के बारे में चर्चा किया गया है। 2 क्या कहता है हमारा, 2 क्या कहता है कि अगर कोई, कहने का मतलब है कोई बाहरी राज्य अगर भारत में आकर शामिल होना चाहते हैं, है ना, कोई बाहरी राज्य अगर कहते हैं कि हम भारत में शामिल होंगे, एक किसके बारे में चर्चा किया गया है, संविधान के भाग 2 में, है ना। संविधान के भाग 2 में चर्चा किया गया है कि नहीं। नए राज्यों का कहने का मतलब देखिए कि अब कोई बाहर से राज्य आया, ये हमारा इंडिया हुआ, ये इंडिया है। अब कोई बाहरी राज्य कहेगा कि हम आप में शामिल होना चाहते हैं, तो शामिल होने का मतलब क्या, जब तक इसको हम अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे, ज्वाइंट नहीं करेंगे, तो क्या भारत का राज्य बन पाएगा क्या, नहीं ना, है ना। ठीक उसी प्रकार हमारा आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होना, है ना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य का निर्माण, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम चाहें, अगर भारत ये चाहे कि हम नए राज्यों का चलिए जी हम एक निर्माण करेंगे, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, है ना, किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, अब हम भारत सरकार चाह रही है कि चलिए इसको एक नया राज्य घोषित कर दिया जाए। कोई जिला है उसमें जनसंख्या ज़्यादा हो गया, अब वहाँ की सरकार उस जिला को संभाल नहीं पा रही है। अब भारत सरकार चाहती है या राज्य सरकार चाहती है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को एक राज्य घोषित कर दिया जाए। अगर चाहे तो, ना चाहे तो एक प्रकार का क्या, वो भी डिस्ट्रिक्ट है। तो नए राज्यों का स्थापना या नए राज्यों का पुनः स्थापना होना, ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है ना। अब आएगा आर्टिकल नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है कि पहली अनुसूची एवं दूसरी अनुसूची में जो संशोधन होनी चाहिए, है ना, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन, कहने का मतलब है देखिए पहली अनुसूची या दूसरी होनी चाहिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो अनुसूची तो कई प्रकार है, लेकिन जो मेन है यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में जो संशोधन होगा वो उसमें किसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट जो अगला होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 5, यानी कि 5 क्या कहता है, तो 5 कहता है कि 5 जो संबंध है वो नागरिकता का संबंध है। अब जाहिर सी बात है, राज्य बन गया है तो राज्य में रहने वाला कोई चाहिए ना जी, तो राज्य में रहने वाला कौन आएंगे, तो नागरिक आएंगे। तो नागरिक कब आएंगे, आर्टिकल नंबर 5 में आएंगे, है ना। तो ये हमारा नागरिकता हुआ, यानी किसके बारे में चर्चा किया, नागरिकता। जैसे हम नागरिक हैं, आप सब नागरिक हैं, है ना। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप नागरिक हैं भारत के, कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को, आपकी पहचान क्या है कि आप नागरिक हैं भारत की। तो सिंपली आप लोग रखते होंगे कि देखिए मेरे पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है
है ना। राशन कार्ड में मेरा नाम है, इससे ये पता चलता है कि हम भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं। या उससे अगर नहीं हो पाया तो हमारे जो गार्जियन हैं वो आज़ादी के बाद जो जन्म लिए हैं, यानी आज़ादी के बाद जो रह रहे हैं, वो भारत के नागरिकता कहलाएंगे। लेकिन अब उसमें चेंजिंग आया है अभी वर्तमान में, क्या कि जो 1984 के बाद जो भारतीय आए यहाँ, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना। और नहीं तो फिर जन्मजात नहीं तो वंशागुती होता है ना। तो बहुत सारे प्रोविजन हैं आर्टिकल में जो उसको फुलफिल करना पड़ता है नागरिकता करने के लिए, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिए, है ना। तो 5 किसके बारे में? नागरिकता के बारे में, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है 6 कि जो भारत आने वाले नागरिकता, यानी कि भारत में प्रवेश करने वाले, कहने का मतलब है भारत आने वाले को नागरिकता, यानी कोई अगर चाहे कि हम ऑस्ट्रेलिया से भारत में आते हैं और भारत की नागरिकता हम प्राप्त करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखे होंगे कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शॉन टाइट। कौन? शॉन टाइट, जिन्होंने भारतीय मूल की लड़की से शादी किए हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो ये हमारा किसमें संबंधित है? 6 में। आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है कि भारत आने वाले को नागरिकता दिया जाएगा। तो अगर चाहे तो नागरिकता ना, अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमको नहीं चाहिए, हमको कोई कहे कि पाकिस्तान का नागरिकता ले लीजिए, तो हम क्यों लेंगे हम पाकिस्तान की नागरिकता? हम भारत में ही रहना ठीक समझते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई चाहते हैं कि हम भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन हैं, ऐसे नहीं मिल जाता है ना। लेकिन अगर चाहें तो मिल जाता है नागरिकता। ठीक उसी प्रकार हमारा चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 6 में, है ना। अब हमारा आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, अगर कोई यहाँ का व्यक्ति चाहे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान की नागरिकता हम चाहते हैं, या फिर कोई चाहेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता चाहते हैं, तो जाइए, कौन रोका है ना। वहाँ जाकर आप अपना नागरिकता प्राप्त कीजिए। तो जो यहाँ से स्थानीय, यानी कि यहाँ से जो पलायन करना चाहते हैं दूसरे देशों में, दूसरे मुल्क में, और वहाँ के नागरिकता वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो हमारा आर्टिकल नंबर 7 में किया गया है ना। अब जो हमारा आर्टिकल नंबर 8 है कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले की नागरिकता। अब देखिए, कोई व्यक्ति है और वो चल गए अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में चल गए, तो वो क्या है? भारत से बाहर रहने वाली नागरिकता है। कहने का मतलब अगर कोई भी नागरिक 7 साल से तक अगर कोई बाहर रहा तो उसकी नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी, है ना। 7 सालों तक अगर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रहा तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या होगी? खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसके बारे में चर्चा किया गया किसमें? 8 में चर्चा किया गया कि भारत से बाहर रहने वाले की नागरिकता, उसके रिलेटेड में संबंध किया गया है। पहले हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कौन कौन सा खत्म हुआ मेरा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया है। अब हो गया 9, हम चलते हैं। 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता। अगर हम कहें कि हम जा रहे हैं कनाडा और कनाडा की नागरिकता प्राप्त करेंगे, तो क्या है? विदेशी मुल्क है ना। हम चाहेंगे कि विदेश की नागरिकता हम ग्रहण करें और वहां जाकर अपना निवास करना चाहते हैं, तो उसके संबंध में भी भारत के आर्टिकल में चर्चा किया गया है। कितने में? 9 में। अब है आर्टिकल नंबर 10, कहता है नागरिकता का अधिकार बने रहना। नागरिकता का अधिकार बने रहना, ये चर्चा किया गया आर्टिकल 10 में। तो कैसे कहिएगा कि नागरिकता बने रहना? कैसे? अगर कोई व्यक्ति 7 सालों तक तो खैर बाहर रह गया, अगर 7 साल से पहले वो भारत में आ जाता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी, है ना। उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि चर्चा यही किया गया, हमारे संविधान में यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल अगर बाहर रहे हो, या है ना, 7 साल में तो इसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन 7 साल से अगर वो पहले आते हैं तो उनकी नागरिकता भारत में रहेगी, है ना। तो इसके संबंध में जो हमारा आर्टिकल जो चर्चा किया गया है वो आर्टिकल नंबर 10 में चर्चा किया गया है। कितने में? 10 में। अब हमारा 11 क्या कहता है
11 क्या कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के कानून का विनिमय। अगर कोई भी संसद के द्वारा, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के माध्यम से ही हमारा संसद का निर्माण होता है। तो अगर ये तीनों चाहें कि संसद के द्वारा नागरिकता कानून का विनिमय होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए, कुछ और सुधार होनी चाहिए, उसमें क्या और चेंजिंग होनी चाहिए, इसके संबंध में जो चर्चा किया गया है वो है आर्टिकल 11 में, है ना। अब आ गया आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि चर्चा किया गया है कि राज्यों की परिभाषा क्या होनी चाहिए और उसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, है ना। जैसे हर राज्य की परिभाषा क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, अलग अलग होते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार हर एक राज्यों का परिभाषा एक अपना होता है। इसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 12 में की गई है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार, असंगत, अल्पीकरण की विधि। हम सब जानते हैं कि मूल अधिकार यानी कि व्यक्ति का मूल अधिकार, यानी कि हमारा और आपका सभी का एक क्या होता है, मूल फंडामेंटल राइट होता है, अपना मूल अधिकार है। तो मूल अधिकारों की जनरली चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 13 में चर्चा किया गया है ना। अब हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 14 यानी कि 14, विधि के समक्ष नागरिकता। क्या है, विधि के समक्ष नागरिकता, है ना। विधि के समक्ष नागरिकता क्या आर्टिकल 14 में कर दिया कि विधि के समक्ष नागरिकता उसको मिलेगा। हम पहले ही बताएं कि संसद अगर चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, चेंजिंग कर सकती है ना। अब इसमें क्या चर्चा किया है कि विधि के समक्ष नागरिकता, ये किसमें है, आर्टिकल 4 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि धर्म व जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध, यानी धर्म जाति लिंग पर प्रतिरोध। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 15 तो कह दिया कि किसी भी चीज कर, यानी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि भेदभाव नहीं हो रहा है क्या? अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते हैं, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, है ना। हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि जब आर्टिकल में चर्चा कर दिया गया है तो क्या फिर भी हमारे पास ये जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होते क्या? आप देखिए जगह जगह पर दंगे फैलते हैं। क्यों फैलते हैं? क्योंकि वो अनपढ़ रहते हैं, इलिटरेट रहते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्या, अरे भाई हमारा जब खून एक है, हमारा रूप एक है, हमारी भाषा एक है, लैंग्वेज एक है, बनावट एक है, तो फिर भी आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों ऐसा आप लोग करते हो? क्यों ये सोचते हो कि वो अलग धर्म से है, वो अलग जाति से है, वो भूमियार है, वो जादव है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है? क्यों? क्योंकि ये सब बनाने का विधि सिर्फ मनुष्य ने किया है, भगवान ने नहीं बनाया इसको, है ना। आज देखिए आज लोग अपने अनफ्रीडम, इतने जगह जगह पर हड़ताल होते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको ये लगता है कि ये धर्म जो है, ये जाति जो है दूसरे जाति में मिलाप नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब है कि देखिए अगर कोई यादव है तो यादव में ही शादी करेगा, भूमियार है तो भूमियार में ही शादी करेगा। कहीं ऐसा देखे हैं कि कोई यादव है तो कोई भूमियार के यहाँ शादी किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मिलाप नहीं है। वो समझते हैं कि मेरी बिरादरी का नहीं है। कौन सी बिरादरी भाई? कहीं कोई लिखा हुआ है आपके पास, या कहीं आपके दादा या परदादा को याद है कि जाति का निर्माण कैसे हुआ? तो फिर आप क्यों रट लगाए हुए हैं कि हम यादव है या भूमियार या कुछ अन्य जातियों से हैं? हर जाति एक है। भारत में कोई जाति नहीं है, ओनली फॉर आप इंडियन है, हम इंडियन है, बाकी सब इंडियन है। कोई जाति का भेदभाव नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई धर्म नहीं होनी चाहिए, सब इंडियन है, बस मैं ही जानता हूं। और जब तक ये चीज नहीं होगा, इक्वली नहीं होगा ना, तब तक देश में शांति नहीं आ सकती है। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 15 में की गई है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता। समानता है समानता। अरे साथ रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बात पर तो यहाँ तो झगड़ा होता है। समानता है कहाँ? अगर
मान लीजिए कि आप ऊंची बिरादरी के खाना खा रहे हैं, आप कोई नीची बिरादरी का व्यक्ति अगर आपके साथ खाना खा रहे हैं और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं कि किस बिरादरी के हैं, और आप जैसे ही जाने क्या करते हैं, आपसे खाना हजम नहीं होता है, कैसे हम खा लिए एक नीची बिरादरी के साथ खाना। अरे यार शर्म करो, जब बनाने वाले ने विधि नहीं रची तो तुम कौन होते हो इस चीज को रोकने वाले हैं? कभी भी किसी के साथ मतभेद मत कीजिए, समानता तभी आएगा जब आप में प्रेम की भावना होगी। कभी किसी से मत जलिए, जलना छोड़ दीजिए, है ना। जब तक एक दूसरे में प्रेम नहीं होगा तब तक समानता नहीं आएगी। इसकी चर्चा जो की गई है वो हमारा आर्टिकल नंबर 16 में किया गया है ना। देखिए आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लैंग्वेज चेंज करके पढ़ाना हुआ। वैसे ही समझिए जिसमें आपकी समझ का आ जाए, एकदम बेहतरीन ढंग से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा समझिए कि एक बार जब लैंग्वेज जब आप पकड़ लीजिएगा आपसे अनुच्छेद नहीं छूटेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, क्या लगता है छुआछूत का अंत हो गया है? अस्पृश्यता जो अंत कर दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी क्या, छुआछूत का अंत हुआ है क्या? हाँ, आज़ादी के बाद तो कुछ जरूर कंट्रोल हुए हैं, लेकिन आपको पता है जिसमें देश में आर्टिकल नहीं बना था, यानी कि क्या कहते हैं संविधान नहीं बना था, उसमें की पहला चर्चा करें। इतिहास में देखिए इस चीज़ को, अगर कोई नीची बिरादरी को लोग अगर कहीं जाते थे ना तो उनसे लोग घृणा करते थे। समझ गए ना? कहने का मतलब ये हुआ कि कोई उच्च बिरादरी का लोग हैं तो उनके बगल से अगर कोई गुजर रहा है कोई नीची बिरादरी की जाति के लोग, तो वो लाठी लेकर चलते थे और ठकठकाते हुए चलते थे और घुंघरू बांध ले जाते थे। तब लोगों को पता चल जाता था कि ये नीची बिरादरी के लोग आ रहे हैं। अगर गलती से टच हो गया, अगर गलती से किसी ऊंची बिरादरी में टच हो गया ना वो, तो क्या करते थे, शीशा को गला करके उनके कानों में डाल दिया जाता था, जो बेचारे सड़ जाते थे। सोचिए कितने दर्दनाक घटना होती थी। शीशे को गला करके उनके कानों में डाल दिया जाता था, और जो व्यक्ति महाजन छुआते थे, जिनको ऐसा लगता था कि हम अपवित्र हो गए हैं, उनको 2 दिन तक गोबर में रखा जाता था और फिर उसके बाद दूध से नहलाया जाता था, फिर पूजा पाठ होता था जो अलग। सोच लीजिए उस समय का क्या अंत था। और अभी का भी वही हाल है ना। अभी का क्या है कि छुआछूत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यानी कि नीची बिरादरी के जो लोग आते हैं उनको आप कहते हैं दूर ही रहो, तुम थड़िया अलग, लोटा अलग, गिलास अलग उनको दे दिया जाता है कि तुम अलग खाओ। अरे कौन से दिमाग पे तुम लोगों को दिमाग है आप लोगों को? हमें किसी के साथ मतभेद मत करिए, वो भी हमारे जैसे इक्वली। हम तो सभी के साथ खाना खाते हैं बैठ के साथ, चाहे ऊंच हो या नीच हो। हम कभी किसी का जाति, कभी किसी का धर्म नहीं देखते हैं, सबके साथ इक्वली एकदम फिर करते हैं। जिनको जलन होता है जलते रहे। आपका मन जो करता है कि आप एक इंडियन है, आपका जो समाज है वो हमारा बेहतरीन ढंग से चल सके, तो आपको सभी के साथ प्रेम की भावना रखनी होगी, सभी के साथ बराबर लेकर चलना होगा, तभी आप हमारे या अपने देशों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज का अंत जो हुआ है, यानी छुआछूत का अंत जो हुआ है, अनुच्छेद 17 में हुआ है ना। देखिए ये तो हो गया छुआछूत का अंत। अब हम देखते हैं 18, यानी कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। ये सब चीज के अंत करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, है ना। छुआछूत की क्या करना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो इसकी चर्चा क्या की गई है 18 में। अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमारा कि वाक्य की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। सही बात है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जीने की स्वतंत्रता होती है, हंसने की स्वतंत्रता, जहां जाना जाइए घूमने के लिए, हर चीज की स्वतंत्रता हमारे देश में दी गई है, जो कि अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा भारत में है। जीने की स्वतंत्रता, जो मन में आए वो कीजिए, गलत काम को छोड़कर। ये नहीं बोल रहे हम नॉट टॉकिंग अदर, मैंने कहने का मतलब एक अच्छे समाज का निर्माण। आप जहाँ जाइए घूमिए, हंसिए, परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, कहीं भी जा सकते हैं हॉलिडे के लिए। इसकी स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता चर्चा की गई है, वो किस में की गई है, 19 में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरचना। अपराधों के दोष व सिद्ध के संबंध में संरचना, कहने कि कोई भी दोषी है उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब जाहिर सी बात है, कोई गिल्टी अगर होगा व्यक्ति, गिल्टी यानी कि दोषी का अगर व्यक्ति होगा तो उसके बारे में चर्चा तो हो गया भाई, है ना।
क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में 3 प्रकार के कानून बनाने में विधि होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी चर्चा की गई है किसमें? अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एकदम खुल के जिए, एकदम किसी को कोई रोकथाम नहीं है ना। इसकी चर्चा किसके की गई है? आर्टिकल नंबर 21 में की गई है। 21 के का में कहता है कि 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल सही है, क्योंकि 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हर एक बच्चा हो, 14 वर्ष हो या 12 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, हर एक को शिक्षा देनी जरूरी है, चाहे गर्ल्स हो या बॉय हो, उनकी हर चीज़ को शिक्षा चाहिए, है ना। शुरुआती में उनको शिक्षा चर्चा किया गया है। तो ये किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 21 के का में किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दीजिए, है ना। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरचना। आपको पता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बारे में चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 22 में है। लेकिन पुलिस आपको मार नहीं सकती है, पुलिस लाठीचार्ज आप पर नहीं कर सकती। अगर कोई पुलिस आप पर लाठीचार्ज करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उनको अधिकार नहीं है। आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, उनको आप सस्पेंड करा सकते हैं। आपको कौन दिया मारने की स्वतंत्रता? क्या कोई भी पुलिस वाला किसी पर मार सकता है? क्या कोई डंडे इस्तेमाल कर सकता है? क्या नहीं। उनका काम है अपराधियों को पकड़िए, अगर हम दोषी हैं तो आप हमको सजा दिलवाइए। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? सजा देने वाले हमारे न्यायपालिका है। आपको कौन अधिकार दिया कि किसी को पीटिए, गाली गलौज कीजिए, है ना। तो इन सब चीज़ का अपराध को आप रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन चर्चा किया गया है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी की संरचना जो किया गया है वो आर्टिकल नंबर 22 में किया गया है। 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम की चर्चा जो की गई है वो हमारा 23 में किया गया है ना। 24 क्या किया गया है कि धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। बिल्कुल सही है, हर धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म है अपना प्रचार कर सकते हैं, स्वतंत्रता, उनको कोई रोकथाम नहीं है। जहाँ चाहे वो अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या कोई भी धर्म हो हमारे देश के, है ना। अपने हर जगह पर जा करके अपना प्रचार करते हैं अपने आज़ादी से, कोई उन्हें रोकथाम नहीं कर सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 24 में किया गया है। 25 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक स्थल है, चाहे वे हिंदू को है, मुस्लिम को है, सिख को हो, हर एक के धार्मिक स्थल होते हैं, उन सब की चर्चा जो किया गया है वो किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 25 में किया गया है। 26 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरचना। अल्पसंख्यक जो होते हैं, है ना, उनके हितों के वर्गों का संरचना किसमें किया गया है? 26 में किया गया है ना। 29 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना। शिक्षा संस्थान की स्थापना करना। आप देखते हैं हर जगह शिक्षा संस्थान की स्थापना होता है, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो या कुछ अलग सेक्टर के होते हैं, गुरुकुल होते हैं, है ना। तो इन सब की जो स्थापना होती है, शिक्षा संस्थान की जो स्थापना होती है, उसके बारे में जो चर्चा किया गया है वो आर्टिकल नंबर 29 में किया गया है। कितने में? 29 में किया गया है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आर्टिकल नंबर 32। ये कहता है अधिकारों को परिवर्तित करने का नियम। अधिकारों को परिवर्तित करने का नियम, यानी कोई भी नियम अगर लागू है हमारे देश को तो उसको बदलना चाह रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ और उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। इसके बारे में चर्चा किया गया किसमें? 32 में। जैसे कहते हैं कि 32 में चर्चा किया गया है, आपको कहते हैं कि संविधान की आत्मा भी कहते हैं, है ना। और अनुच्छेद हमारा 36 क्या कहता है? परिभाषा। किस देश की क्या परिभाषा, कौन सी राज्य की क्या परिभाषा है, हमारे देश की क्या परिभाषा है? देवनागरी लिपि है ना जी, देवनागरी, है ना। तो ये परिभाषा क्या हुआ? 36 में चर्चा किया गया है, क्या परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। हम सब जानते हैं कि हर एक गांव में ग्राम पंचायत का गठन होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है ना। हर गांव में
ग्राम पंचायत होता ही होते हैं। पूरे ग्राम को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है ना। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो अनुच्छेद थे वो हमने देख लिए हैं। आगे भी देखिए इससे बेहतरीन, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, है ना। क्योंकि हम पूरा अनुच्छेदों को एक बार में कवर करेंगे और उसको जानेंगे ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। कम से कम हम वीडियो बना रहे हैं ताकि इतना आप पूरा देखें और एक बार में क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं ताकि एक बार में कवर हो जाए। रट के किसी भी चीज़ को हम आराम से पढ़ के याद कर सकें। लैंग्वेज तो आपको बता ही दिए हम, इसके बारे में जानकारी दे ही दिए हैं, है ना। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ है। मिलते हैं, ठीक है।